पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी किया है। अफगान चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग लगातार जारी है और इस बीच दावे एक दूसरे पर हमले और एक दूसरे की चौकियों पर जो सैन्य चौकियां हैं उन पर कब्जा करने के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जंग का और ये बताया है कि हमने अफगानिस्तान में कुछ चौकियों पर हमला कर लिया है, उल्लंघन बताया है। पाक गृह मंत्रालय का कहना है कि उकसावे की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान को ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है, ये कहना है पाकिस्तान ने काबुल में जो एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अभी भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अभी हम अफगानिस्तान पर और हमले करेंगे। कि भारत के खिलाफ ये पाकिस्तान जीत गया था और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जैसे हमने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया था वैसे ही हम अफगानिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के अटैक के बाद पाकिस्तान क्या जवाब दे रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है हमारे हमले बढ़े हैं और आने वाले समय में इन हमलों को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान भी इस पर शांत रहने वाला नहीं है। अफगानिस्तान के हमले पर पाकिस्तान ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने अफगान सैनिकों के हमले की निंदा की है। पाक ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। पाक गृह मंत्रालय का कहना है कि उकसावे की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान को ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है, ये कहना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जनता अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है, ये कहना है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान की जनता कहां पर है और पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से किस कदर नाराज है, ये हम आपको लगातार बताते रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लेकर पाकिस्तान की जनता हमेशा से कहती रही है कि सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं और अगर ये हमारी सुरक्षा के दावे करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो भी पैसा इनको विदेशों से मिलता है वो सिर्फ हमारे नेताओं और सेना प्रमुख की जेब में जाता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण जंग जारी है। पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी किया है। अफगान चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग लगातार जारी है और इस बीच दावे एक दूसरे पर हमले और एक दूसरे की चौकियों पर जो सैन्य चौकियां हैं उन पर कब्जा करने के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जंग का और ये बताया है कि हमने अफगानिस्तान में कुछ चौकियों पर हमला कर लिया है, कब्जा कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान इन कब्जों को गलत बता रहा है, इन दावों को गलत बता रहा है। अफगानिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है उसका जवाब दिया जाएगा। कुछ ये वीडियो है जिसे जारी किया गया है पाकिस्तानी सेना की ओर से और यह बताया गया है कि हमने अफगानिस्तान में कई चौकियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान इन दावों को गलत बता रहा है। डूरंड लाइन पर बढ़ते तनाव को देखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तनाव कम करने की अपील की है। क्या कहा गया है? तो बता दें आपको कि ये दरअसल ये लेटर सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि इन हमलों को कम कर देना चाहिए। ये अपील की जा रही है कि हमले कम हो जाएं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान अफगानिस्तान से तनाव कम करने के लिए कहा है। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हमले जो हो रहे हैं, एक दूसरे पर जो हमले किए जा रहे हैं, खुद को मजबूत होने की बात कही जा रही है खुद पर। इस बीच सऊदी अरब पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन सऊदी अरब ने सीधे सीधे दोनों देशों से तनाव कम करने के लिए कह दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए कतर ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कतर ने दोनों देशों से सीमा पर तनाव कम कर बातचीत की मेज पर आने की बात कही है। लेकिन इस वक्त भारत के पड़ोस में एक भयंकर युद्ध चल रहा है। युद्ध है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और इसकी आग अब अरब मुल्कों तक भी पहुंच चुकी है। मुस्लिम मुल्कों ने क्या कहा है, वहां तक कैसे सनसनी फैल गई है और कितने लोग इधर मारे गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 58 देख रहे हैं और देखिए इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हमले हो रहे हैं। ऑफिशियली हम युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से रातों रात, भाई आपको पता है पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक की, फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने अभी आधी रात ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अफगानिस्तान ने कहा कि देखिए पाकिस्तान ने जो हमला किया काबुल पर उसका हमने जवाब दिया और उसके बाद हमने पूरी रात उन पर स्ट्राइक की, लेकिन अब हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। फिर पाकिस्तान ने काबुल में जो एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अभी भी
हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी हम अफगानिस्तान पर और हमले करेंगे कि भारत के खिलाफ ये पाकिस्तान जीत गया था। और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जैसे हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था वैसे ही हम अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है, यह पाकिस्तान का दावा है। और आपको पाकिस्तान के दावों के बारे में पता ही है। दावा है अफगानिस्तान ने 6 अलग अलग जगह से हमले किए हैं, ये पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में ये सब कुछ छप चुका है। लड़ाई के दौरान पाकिस्तान सेना ने 3 अफगान ड्रोन मार गिराए हैं, ये पाकिस्तान का कहना है। सऊदी अरब ने इस लड़ाई पर चिंता जताई है। सऊदी अरब के द्वारा एक पूरा स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अब रुक जाना चाहिए। अपील की है कि ये जो संघर्ष है, ये जो तनाव है, ये जो हमले हैं, इनको रोक दिया जाए। कतर, ईरान और सऊदी ने संयम बरतने की अपील की है। लेकिन इसी बीच में आपको एक चीज बता देना चाहती हूं, भी कुछ वक्त पहले की बात है जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक नेटो जैसी डील हुई है। एक ऐसा समझौता हुआ है कि भाई पाकिस्तान पर अगर कोई आंच आती है तो सऊदी उसको बचाएगा, सऊदी पर आंच आती है तो पाकिस्तान उसको बचाएगा, क्योंकि किसी भी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। तो अब सवाल यही पूछा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी लड़ाई हो रही है, हमले हो रहे हैं, तो क्या सऊदी कवच बनकर पाकिस्तान को बचाएगा? पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि अब हम अपने टैंक, अपने वेपन और ये सब कुछ बढ़ा रहे हैं बॉर्डर पर। मतलब अब ये जो संघर्ष है, अब ये जो तनाव है, वो एक फुल प्रूफ युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए, कोई भी ऐसी वॉर, और वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क में, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आपको भी पता है कि ये जब हो रहा है जब तालिबान के मंत्री, विदेश मंत्री मुत्ताकी इस वक्त भारत में हैं। वो 7 दिनों के दौरे पर हैं। उन्होंने इसी धरती से, भारत की धरती से पाकिस्तान को बहुत सारे जवाब दिए हैं। पाकिस्तान वहां पर भौंकला गया है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि तालिबान जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। आपको पता है ना, मैंने आपको पहले भी अपने शो में बताया है कि भाई टीटीपी जो कि पाकिस्तान में बहुत हमले करता है, उसको कहीं ना कहीं पनाह कौन देता है? अफगानिस्तान देता है। हालांकि अफगानिस्तान ने इस चीज से मना किया, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मना किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक और चीज कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। और अगर ये दुश्मनी में बदल गई है तो कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही वाला मामला है। तो अब भारत और तालिबान करीब आ रहे हैं। और तालिबान का भी देख लीजिए, उनके मंत्री जो है इस वक्त दिल्ली में है। पाकिस्तान सेज अफगान फोर्सेस कैरिड आउट अनप्रोवोक्ड फायरिंग ऑन सिविलियन एरियाज। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं, वो भी सिविलियन एरियाज में, जो कि ठीक नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, एक और नक्शा है जो कि वायरल हो रहा है कि अफगानिस्तान ने, ये जो आप पूरे इलाके देख रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान के हमला कर दिया है। ये एक मैप वायरल हो रहा है। तो ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जब 2 भाई आपस में लड़ रहे हों तो तीसरा फरीक उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तीसरा भाई भी वो जो दोनों भाइयों का दुश्मन हो, लेकिन अपने मफादात के लिए एक भाई के साथ मिलकर दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। मैं यहाँ पर जिन 2 भाइयों की बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे। वो 2 भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तीसरा फरीक भारत है, जो अपने मफादात के लिए अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ उसके मामला ठीक होते और इनकी आपस में दुश्मनी ना होती तो हो सकता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान ही होता। जिस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ भारत से बढ़कर दुश्मनी निभा रहा है, इनको भाई कहने को दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी हम मुसलमान होने के नाते इनको मुस्लिम ब्रदर्स लाजमी कहते हैं। और अफगानी ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित करते हैं कि मुसलमान का असल दुश्मन मुसलमान ही है इस दौर में। और इन्होंने चंद पैसों की खातर हर बार पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाई है। आप सब भी अफगानिस्तान के बारे में कमेंट सेक्शन में एक लाइन लाजमी लिखें। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकें।